हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द डीजे एकेडमी। चैप्टर नंबर 3 का 3.2, चैप्टर नंबर 3 का 3.2, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का 3.2 प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? देखो इधर प्रतिस्थापन विधि देखते हैं अपन। जैसे कि दो समीकरण दिए हैं, क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये समीकरण नंबर फर्स्ट दिया है। ठीक है, दूसरा दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 2 दिए। विजिबल है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? यस या नो? दिख रहा है या नहीं? ठीक, ये दो समीकरण दिया होगा आपके लिए एग्जाम में और बोला होगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना, बस जैसे फर्स्ट समीकरण दिया है, फर्स्ट समीकरण से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, या x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, या किसी एक का निकालना है। फर्स्ट समीकरण से एक का मान निकाल के दो में पुट कर दो। x का जैसे समीकरण एक से x का मान निकाला, उसको दो में रखना है। समीकरण एक से x का मान निकाल के कैसे भी निकालो, या तो इसको इस साइड ले आओ या फिर इसको उस साइड ले जाओ। x को बराबर के उस साइड ले जाओ या फिर y को बराबर के उस साइड ले जाओ। ठीक है, एक मान निकाल के समीकरण दो में रखना है। ये नहीं करना कि समीकरण एक से मान निकाला और समीकरण एक में ही रख दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। समीकरण एक से अगर मान निकालना है तो समीकरण दो में रखना है। ठीक है, समीकरण अगर एक से मान निकलेगा तो समीकरण दो में रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इधर इधर देखो। जैसे समीकरण एक से मान निकाला अपन ने, क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 7 माइनस वाई, ये आ गया। x का मान आ गया, x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो रखो। समीकरण दो क्या है? 2 इंटू एक्स की जगह पर रख दो क्या? 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई इक्वल टू 6, ये हो गया। 2x की जगह पे मैंने खाली ये रखा है 7 माइनस वाई, x की जगह पे खाली ये रखा है 7 माइनस वाई। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये? तो दो का अंदर गुणा कर दो, क्या हो गया? 14 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, माइनस के 2y और माइनस के y क्या हो गया? 14 माइनस के 3y इक्वल टू 6। 14 प्लस का इस साइड है, यहां प्लस है, प्लस का इस साइड है, उस साइड गया बराबर के, किसका हो जाएगा? माइनस का 3y इक्वल टू 6 माइनस 14, क्या आ गया? क्या आ गया? तो ये क्या हो गया? माइनस का 3y इक्वल टू कितने बचे? माइनस के 8। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3y इक्वल टू क्या आ गया? 8। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8y3। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8y3। अब y का मान y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या दिया था? x
प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, कितना 7, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 ये दिया है। वाई का मान क्या आ गया 8y3, तो x प्लस 8y3 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 माइनस 8y3, ये प्लस का है, बराबर के उस साइड गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, किसका हो गया माइनस का, ठीक है। इसका एलसीएम लेके त्रिया गुणा करके करो, x इक्वल टू 21 माइनस 8/3, x इक्वल टू 21 में से 8 गए, कितने बचे 21 में से 8 गए, कितने बचे 21 में से 8 गए, कितने बचे 12, 21 में से 8 गए, कितने बचे 14, कितने बचे 21 में से 8 गए तो कितना बचा 8, ओ 13/3, ये x की वैल्यू आ गई, और ये 8 बटे कितनी थी 3, ये 8/3, ये y की वैल्यू आ गई। मतलब x या y को या तो बराबर के उस साइड पक्षांतर करो या बराबर के इस साइड करो, x और y की वैल्यू निकालना है बस, प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू निकालना है। ये था आपका एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये 5 को उस साइड ले जाओ, तो ये x इक्वल टू 5 इधर माइनस का था, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा 5 प्लस 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9, x की वैल्यू 9 आ गई और y इक्वल टू क्या आ गया 5, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं, आया कि नहीं, ये क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 14, y का पक्षांतर करने पर y का पक्षांतर कर दिया समीकरण 1 में, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई आ गया, ठीक है। फिर x का मान समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 क्या दिया है, x का मान समीकरण 2 में रख दिया, x का मान समीकरण 1 से निकाला इसलिए 2 में रख दिया, ठीक है, 2 में रखा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया 14 माइनस वाई, 2y इक्वल टू 4 हो गया, माइनस के 2y ये आ गया, 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/2 और y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, ये ठीक है, ये आपका x और y की वैल्यू आ गई। ओके, ये आपके x और y की वैल्यू आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, s माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1 ये दिया है, ठीक है, और समीकरण 2 को रीअरेंज करना है। कैसे करना है देखिए उधर, कैसे करना है, sy3 प्लस ty2 इक्वल टू 6 दिया है, 3 और 2 का एलसीएम लो क्या आ गया 5, तो क्या हो गया इधर आ गया 5, और 3 और 2 का एलसीएम लो क्या हो गया 6, तो इधर किया 6 का तो 2s प्लस इधर किया 3, तो 3t इक्वल टू 36, ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये समीकरण नंबर 2 बनेगा, ये बन गया समीकरण नंबर
2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 से s इक्वल टू क्या दिया है, देखना इधर, समीकरण 1 से s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है, तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, s इक्वल टू टी का पक्षांतर कर दिया, क्या हो गया, t प्लस 3। s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, s का मान 2 इंटू s का मान t प्लस 3t इक्वल टू 36, ये दिया है ना। देखो 2, ये 2 ऐसा कैसा, s की जगह पे क्या रख दिया, t प्लस 3, s की जगह पे क्या रख दिया, t प्लस 3 और 3t सेम टू सेम लिख दिया इक्वल टू 36, ये सेम टू सेम कर दिया, ठीक है। अब इसको बॉक्स को खोल दो तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36, ओके। तो 2t, देखना 2t और 3t क्या हो गया, ऐड हो गया, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब 5t इक्वल टू 6 को उस साइड ले गए, 36 माइनस 6, 36 में 6 का क्या बचा, 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5, तो 5 एकम 5, 5 6, तो t इक्वल टू क्या आ गया, 6, t इक्वल टू क्या आ गया, 6। t की वैल्यू, t का मान इसमें रख दो, समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, t का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, t का मान s माइनस टी इक्वल टू 3, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है, s माइनस टी इक्वल टू 3, t का मान क्या है 6, s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू माइनस का 6 है, उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 6 प्लस 3, तो s इक्वल टू क्या आ गया, 9, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 6, ये आपके आंसर हो जाएंगे, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू क्या आ गया, 6, t इक्वल टू 6, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 2 में 3 का डिवाइड करो, समीकरण 2 में 3 से भाग दो, ठीक है। समीकरण 2 क्या दिया है, ये 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया है, इसमें डिवाइड कर दो, भाग दे दो 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 3y, 3x माइनस y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3। अब कैसे आया ये, 3 से मतलब भाग दो, 9 में 3 का भाग दिया, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आ गया, और 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का y बचा, और 3 से 9 में दिया 3 आ गया, 3x माइनस y इक्वल टू 3, तो यही क्वेश्चन बन गया ना ऊपर वाला, 3x माइनस y इक्वल टू 3, तो किसी एक को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, किसी एक को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया, एक को सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y को उस साइड कर दो, y को
उस साइड कर दो 3 बाय इक्वल टू बाय उस साइड चला गया तो 3x माइनस 3 ये आ गया बाय इक्वल टू 3x माइनस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका, इससे आगे अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक समीकरण है और अचर पद दो हैं। ठीक है, समीकरण नंबर एक, समीकरण एक दिया है और अचर पद दो हैं। कौन कौन से? समीकरण एक है और अननोन दो दिया है, मतलब दो की वैल्यू निकालना है। ठीक है, समीकरण एक ये दिया है और वैल्यू x की निकालना है और y की निकालना है। तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये देखो इस चैप्टर का बढ़िया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या दिया है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, ये दिया है। इसमें क्या करना है? समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण देखो, समीकरण एक एवं दो में 10 का गुणा करने पर, समीकरण एक एवं दो में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण एक एवं दो में 10 का गुणा करने पर। तो भाई 10 का गुणा करो, 10 का गुणा करो, 10 का गुणा करो, क्या हो जाएगा? इसमें 10 का गुणा करो 0.2 में इंटू 10 का गुणा करो, क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20, क्या आ गया? 2.0। तो इसका मतलब जीरो का कोई महत्व नहीं रहता ना दशमलव के बाद। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर थर्ड और समीकरण नंबर फोर्थ ये आ गए। मतलब समीकरण नंबर 3 और 4 निकाल लिए एक और दो से रीअरेंज करके। ठीक है, ठीक है। तो इधर देखो, आप करने का है समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या दिया है? 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y का पक्षांतर कर दिया, इसका उस साइड लेगा, क्या हो गया? माइनस का, प्लस का दिया तो क्या हो गया? माइनस का 3y। ठीक है, माइनस का 3y, तो क्या हो गया? क्या आ गया यहां से? तो इसका x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन, ये डिवाइड में आ गया 2, ये डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू आ गई है। अब x का मान किस में रख दो? x का मान किससे निकाला है? ऊपर वाले से, तो नीचे वाले में रख दो। कौन से में? फोर्थ में। x का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो क्या दिया है समीकरण नंबर 4? समीकरण नंबर 4 क्या दिया है? 4, x का मान क्या दिया है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ये दिया है, इक्वल टू 23। ठीक है, ठीक है। अब इसका इससे काट दो पहले, 2 दूनी 4, तो क्या बचा? 2, तो क्या बचा? 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23, तो क्या हो गया? 13 दूनी 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ये आ गया। अब इसको और इसको ऐड कर दो,
इसको और इसको ऐड कर दो, माइनस के 6y माइनस के 5y, तो क्या बचा माइनस का y इक्वल टू इसका उस साइड पक्षांतर कर दो, तो 23 इधर प्लस के 26 थे तो इधर माइनस के 26 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के 26 है माइनस के 26 हो जाएंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या बचा माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3, y इक्वल टू 3 आया, और x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल y का मान ये आ गया, x का मान निकालना है, y का मान समीकरण कितने में रखना है, ये सेकंड में रखा, समीकरण 1 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण तीसरा क्या दिया है, समीकरण नंबर 3 क्या दिया है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 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 x y का मान रख दिया 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3 दिया 9 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू 13 में से होगा क्या बचा 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4y2, तो 2 से 1 और 4 से 2, तो क्या आ गया ये आ गया 2 आ गया, x इक्वल टू आ गया 2, ठीक है, और y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ओके।